सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, ऐसा क्यों कहा जाता है? जाने इसके पीछे की कहानी। यह कहावत यूं ही नहीं बनी। गंगा सागर वह पवित्र स्थान है जहां गंगा नदी अपनी लंबी यात्रा पूरी करके सागर से मिलती है। यही संगम मानव जीवन को मोक्ष का द्वार प्रदान करता है। बहुत समय पहले अयोध्या के राजा सगर ने एक भव्य अश्वमेध यज्ञ करने का संकल्प लिया। परंपरा के अनुसार यज्ञ का घोड़े पूरा देश में घूमता है और जिसकी शक्ति होती है वह उसे रोक सकता है। लेकिन यह घोड़ा सीधा जाकर पहुंचा कपिल मुनि के आश्रम में। राजा सगर के 60,000 पुत्र घोड़े की खोज में पहुंचे और उन्होंने कपिल मुनि पर घोड़ा चोरी करने का आरोप लगाया। महान तपस्वी कपिल मुनि क्रोधित हो उठे। उनकी आंखें अग्नि समान लाल हो गई और एक ही क्षण में उनके तपोबल से राजा सगर के सभी पुत्र भस्म हो गई। उनकी अस्थियां वहां धरती में दब गई, लेकिन आत्माएं अशांत रही क्योंकि उन्हें मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ था। कई पीढ़ियों बाद राजा सगर के वंशज भगीरथ ने संकल्प लिया कि वे अपने पूर्वजों की मुक्ति अवश्य कराएंगे। उन्होंने कठोर तपस्या की और देवताओं से गंगा को पृथ्वी पर लाने का वरदान मांगा। गंगा स्वर्ग से उतरने को तैयार हो गई, लेकिन उनकी वेगवान धारा धरती को भेद देती। तब भगीरथ ने भगवान शिव से प्रार्थना की। भगवान शिव ने गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया और धीरे धीरे उन्हें पृथ्वी पर छोड़ा। गंगा बहती हुई कपिल मुनि के आश्रम पहुंची और वहां से सागर में मिली। यहाँ पर राजा सगर के पुत्रों की आत्माओं को मोक्ष मिला। तभी से यह स्थान गंगा सागर कहलाने लगा। आज भी हर साल मकर संक्रांति पर लाखों श्रद्धालु यहाँ एकत्रित होते हैं। गंगा सागर स्नान से पाप नष्ट होते हैं, पितरों को शांति मिलती है और आत्मा को मोक्ष का मार्ग मिलता है। इसी कारण कहा गया है, सारे तीर्थ बार बार, गंगा सागर एक बार, क्योंकि गंगा और सागर का यह संगम स्वयं भगवान का दिया हुआ मोक्ष द्वार है।